दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल इसके जी स्टडी सेंटर में। आज हम बीपीएससी टीचर्स के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का उस सबको जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्युत पावर को कौन प्रदर्शित नहीं करता है? तो यो IR² जो है कि ये प्रदर्शित नहीं करता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वो विटामिन एमिनो एसिड में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो होता है अपघटक के रूप में क्या होता है? क्रियाशील होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो प्लाज्मा जो होता है तरल माध्यम होता है। प्रदीप ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो मरकरी, वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? सर्दी जुकाम जो होता है वायरस के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कमी से होता है। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त की जाती है? तो श्वसन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, आगत तथा निर्गत शिराएं मिलती है, किस में मिलती है? तो हृदय में मिलती है। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो मानव में श्वसन रंजक जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन है। गर्म खून का पक्षी कौन है? तो कबूतर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में आ गया, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? देखिए, मिर्च जो होता है उसमें तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण जो होता है तीखापन होता है। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन जो है कि ये देता है सूचना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो होता है मछली का तेल होता है, चाहे या गाजर है। माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवंशिकता कहते हैं। देखिए, अनुवंशिकता का खोज जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। देखिए, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था हरगोविंद खुराना जी के द्वारा। इनको जीन का जनक भी कहा जाता है। फोटोवोल्टिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो एडमंड वेकरेल ने 1839 ईस्वी में किया था। उसके बाद है, मैट्रिक प्रणाली को किस सरकार ने प्रस्तावित किया? तो मैट्रिक प्रणाली को किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? फ्रेंच सरकार ने इसको प्रस्तावित किया था। उसके बाद है नेक्स्ट, ENT विशेषज्ञ द्वारा किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का कई चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, आपको रोगियों के आँख कान दांत के इलाज करने में चिकित्सा के रूप में किया जाता है। किसी तार का प्रतिरोध होता है। देखिए, तार का प्रतिरोध जो होता है VYI होता है। सीधी रेखा में गति का समीकरण, देखिए सीधी रेखा में गति का समीकरण जो होता है V = U + AT होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा का उष्मीय प्रभाव में ऊर्जा में। देखिए, जब गति करते हैं हम लोग घर्षण होता है तो क्या होता है? उष्मा में परिवर्तित होता है, उष्मा निकलता है उससे। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उस ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है? स्टोर होती है। कौन सा प्रभाव अति स्वभाव से अम्लीय होता है? तो अम्लीय जो है नींबू का रस होता है, या किसी भी खट्टा पदार्थ जो है जैसे इमली हो गया, ये सब क्या है? स्वभाव से अम्लीय होता है, अम्ल उसमें पाया जाता है। उसके बाद है, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण, चाहे इसको हम निष्प्रभावित करण भी कह सकते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? दूधिया बना देता है। उसके बाद है, प्रकृतिक में मुक्त दशा में पाई जाने वाली तत्व, तो कौन तत्व है? सोना है या प्लेटिनम, ये सब क्या है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा बाबू? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा।
जिससे उष्मा निकलता है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। उष्मा शोषण मतलब उष्मा को ग्रहण करता है तो उसको हम उष्मा शोषी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तब पायसन इसका प्रयोग किया जाता है शब्द का। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद है Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O मतलब सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? मतलब किस चीज़ का रासायनिक सूत्र है? ये तो चीनी का मिट्टी का सूत्र है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? तो कार्निवोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निवोर। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, किसके कारण धनात्मक होता है? तो प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू? धोने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोने का सोडा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट है, रंगीन स्पीसीज है। देखिए रंगीन स्पीसीज जो होता है Na3VO4 जो होता है रंगीन स्पीसीज होता है। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है मूत्रवाहिनी। उसके बाद है पत्ती ये हो जाएगा पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। तो ये जो है हरित लवक, क्या है? हरित लवक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण है। क्या कारण है बाबू? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, यही इसका कारण है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।